कतर जो कि मिडिल ईस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंस होल्डर है और इंडिया का एक बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट एली है मिडिल ईस्ट में और बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक पोजीशन होल्ड करता है। कतर का हमारे लिए होना और कतर और इंडिया का कोऑपरेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कैसे? सबसे पहला प्रेजेंस है एनर्जी कोऑपरेशनल फ्रंट। कतर और इंडिया के बीच में एनर्जी कोऑपरेशन बहुत हाई है और इंडिया को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए इंश्योर करने के लिए कतर की जरूरत है। वो ऐसे 2022-2023 में कतर इंडिया का लार्जेस्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लायर था। मतलब जितना ओवरऑल इंपोर्ट इंडिया ने लिक्विफाइड नेचुरल गैस का किया था उसका 47% हमें कतर ने सप्लाई किया था। इसके अलावा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी उसका भी बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक सप्लायर है कतर इंडिया को। इंडिया ने जितना ओवरऑल इंपोर्ट किया था लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का वर्ल्ड से उसका 22% कतर से किया था और इसलिए कतर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सो दैट हमें सस्टेनेबल एनर्जी सप्लाई मिल सके कतर से। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशनल फ्रंट भी इंडिया और कतर का बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया की पॉलिसी है लुक वेस्ट पॉलिसी जो कि पहले हुआ करती थी लिंक एंड वेस्ट पॉलिसी, बाद में इसे चेंज करके लुक वेस्ट पॉलिसी कर दिया गया था, जिसका मतलब ये होता है कि इंडिया को अपने कोऑपरेशनल फ्रंट, अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर्स से बढ़ाना है। इसमें आ जाता है यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान और ऑफ कोर्स खुद कतर। तो कतर के साथ अगर हमारी पार्टनरशिप अच्छी है तो यही स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस मिडिल ईस्ट में हमारा स्ट्रांग हो जाएगा और सारी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल मेंबर कंट्रीज के साथ में हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप स्ट्रांग होगी जो ऑफ कोर्स इंडिया को हेल्प करेगी बहुत सारे फ्रंट्स पर, बहुत सारे लेवल्स पर। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल प्रेजेंस भी इंपॉर्टेंट है इंडिया और कतर के लिए। कतर का पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंस है और मिडिल ईस्ट में इन्फ्लुएंस कतर का इतना ज्यादा है कि वो एक इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करता है इजराइल पैलेस्टीन वॉर में भी और अफगानिस्तान में भी। तो इंडिया को अगर अपना प्रेजेंस गल्फ में बढ़ाना है, अगर इंडिया को अपना प्रेजेंस मिडिल ईस्ट में इंश्योर करना है तो कतर के साथ में कोऑपरेटिव फ्रंट्स को मेंटेन करना और स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कतर और यूएस एक इम्पोर्टेंट एलीज हैं एक दूसरे के मिडिल ईस्ट पीस एफर्ट्स में और इंडिया कतर के साथ में अपना कोऑपरेशन फ्रंट इंप्रूव करके यूएस के साथ अपनी पार्टनरशिप रीजनल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए बढ़ा सकता है और इंडिया का प्रेजेंस भी इंप्रूव होगा, इंडिया की पार्टनरशिप भी इंप्रूव होगी यूएस के साथ भी, मतलब वेस्टर्न और यूरोपियन वर्ल्ड के साथ भी और मिडिल ईस्ट के साथ भी। इसके अलावा काउंटरिंग द टेररिज्म एफर्ट्स भी इंडिया और कतर के बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हैं और सेम है। कतर भी यही प्रेजेंस रखता है कि हमें टेररिज्म को काउंटर करना है, इंडिया भी यही प्रेजेंस रखता है कि टेररिज्म को काउंटर करना है और इंडिया और कतर मिलके अपने मैरीटाइम कोऑपरेशंस को बढ़ा सकते हैं और टेररिज्म को काउंटर करने के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट एफर्ट्स ले सकते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अपने रीजनल इश्यूज को भी सॉल्व करने में और वर्ल्ड लेवल पर टेररिज्म को काउंटर करने में भी। और साथ ही साथ में इंडिया और कतर के डिफेंस कोऑपरेशन भी एक दूसरे से काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है। वो ऐसे कि हमारी कई सारी ट्रेनिंग एक दूसरे के साथ होती हैं, नेवल एक्सरसाइजेस होती हैं और हमारी कुछ ऐसी कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं जो वर्ल्ड लेवल पर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। जैसे कि कॉन्फ्रेंस होती है दोनों देशों के बीच में जिसका नाम है डिमडेफ। दोनों ही मिलकर कुछ एक्सरसाइजेस भी कंडक्ट करते हैं सो दैट आर्मी लेवल पर कोऑपरेशन बढ़ सके, जिसका नाम है जहीर अल बहर एक्सरसाइज। और कतर और इंडिया के इकोनॉमिक टर्म्स भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पहले तो हमारी ट्रेड पार्टनरशिप बहुत अच्छी है, एक दूसरे से बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ट्रेड होता है। हालांकि इंडिया ट्रेड लेवल पर डिफिसिट में रहता है, लेकिन इसमें भी एक बहुत सिग्निफिकेंट फ्रंट है इंडिया के पास में। वो ऐसे कि कतर के जो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, उनमें पहला चाइना है, दूसरा जापान है और तीसरा इंडिया है। तो इंडिया का भी सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट कतर को होता है जो कि इन द कमिंग टाइम्स ऑफ कोर्स इंप्रूव हो सकता है। और इन्वेस्टमेंट लेवल पर भी कतर को इंडिया की जरूरत है। वो ऐसे के 15,000 इंडियन कंपनीज कतर में इन्वेस्ट करती हैं, जिसमें कि $450 मिलियन का इन्वेस्टमेंट अब तक कतर में हो चुका है इंडियन कंपनीज का, जो कि इंडिया की कंपनीज का और इंडिया का प्रेजेंस और इंडिया के मार्केट का प्रेजेंस इंश्योर करता है कतर में। पीपल टू पीपल टाइज भी दोनों ही देशों के बहुत अच्छे हैं
मतलब करीबन 8.5 लाख की इंडियन कम्युनिटी कतर में रहती है, जो कि लार्जेस्ट एक्सपाट्रिएट ग्रुप भी है और कतर की टोटल पॉपुलेशन का 27% है, जो कि इंडिया का प्रेजेंस कतर के साथ बढ़ा देता है। कतर को भी हेल्प करेगा कोऑपरेट करने में और इंडिया को तो ऑफ कोर्स सपोर्ट करेगा। सो ओवरऑल इंडिया और कतर एक दूसरे के स्ट्रैटेजिक अलीज हैं, जरूरत भी है एक दूसरे की और आगे जाकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप हो सकती है दोनों ही के बीच में।